नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ माघ मास के इस पवित्र महीने का महत्व और उसके सारे अध्याय। आज मैं आपके लिए महत्व बताऊंगी और रोज सुबह 5 बजे आपको एक एक अध्याय रोज हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो आप स्नान करके और इसको ज़रूर सुनें। इसको सुनने से माघ मास के महीने के स्नान के बराबर फल मिलता है। अगर आप इसको प्रातः नहीं सुन पाते हैं तो आप दिन में इसको कभी भी सुन सकते हैं। रोज वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड होगा हमारे चैनल पर। आप सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको रोज वीडियो मिल सके। माघ मास का महत्व। भारतीय संस्कृति में वैसे तो 12 महीने में कोई ना कोई महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार होता ही है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से माघ मास को विशेष स्थान प्राप्त है। हिंदू पंचांग के चंद्र मास के अनुसार वर्ष का 11वां महीना है माघ। पौष के बाद माघ माह प्रारंभ होता है। पुराणों में माघ मास के महत्व का वर्णन मिलता है। इसका नाम माघ इसलिए रखा गया क्योंकि यह मघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा से आरंभ होता है। माघ का महीना पहले माध का महीना था, जो बाद में माघ हो गया। माध शब्द का संबंध श्री कृष्ण के एक स्वरूप माधव से है। चंद्रमास के महीने के नाम नक्षत्रों पर ही आधारित हैं। जैसे पौष का पुष्य नक्षत्र से संबंध है। पद्म पुराण में माघ मास में कल्पवास के दौरान स्नान, दान और तप के महात्म्य के विस्तार से वर्णन मिलता है। इसके अलावा माघ में ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा सुनने के महत्वपूर्ण का वर्णन भी मिलता है। ऐसी मान्यता है कि इस मास में शीतल जल में डुबकी लगाने वाले पाप मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाते हैं। प्रयाग में प्रतिवर्ष माघ मेला लगता है। हजारों भक्त गंगा यमुना के संगम स्थल पर माघ मास में पूरे 30 दिनों तक पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक कल्पवास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मास में जरूरतमंदों को सर्दी से बचने योग्य वस्तुएं जैसे ऊनी वस्त्र, कंबल और आग तापने के लिए लकड़ी आदि का दान करने से अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वैसे तो इस मास की प्रत्येक तिथि पवित्र है, लेकिन इस दौरान कुछ खास व्रत त्योहार भी मनाए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। मकर संक्रांति। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश मकर संक्रांति कहलाता है। इस दिन सूर्य उत्तरायण हो जाता है। इस दिन स्नान, दान और जप तप आदि का अत्यंत महत्व है। उत्तर प्रदेश में इस दिन को खिचड़ी पर्व के नाम से जाना जाता है। इस दिन खिचड़ी बनाने की सामग्री और तिल का दान किया जाता है। दक्षिण भारत में इसे पोंगल और असम में बिहू कहा जाता है। संकटा चौथ। माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट चौथ या वक्रतुंड चतुर्थी कहते हैं। संतान की लंबी आयु और आरोग्य के लिए इस दिन स्त्रियां व्रत रखती हैं। इस रोज गणपति के पूजन के साथ चंद्रमा को भी अर्घ्य दिया जाता है। अचला सप्तमी। माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अचला रथ पुत्र या भानु सप्तमी कहा जाता है। यह व्रत करने से सौभाग्य, संतान और अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रती को एक वक्त नमक रहित भोजन या फलाहार करना चाहिए। भीष्म अष्टमी एवं माघी पूर्णिमा। माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी भीमाष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। इस तिथि को भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने नग्न शरीर का त्याग किया था। उन्हीं की पावन इस
स्मृति में यह पर्व मनाया जाता है। माघी पूर्णिमा को एक माघ का कल्पवास पूर्ण हो जाता है। इस दिन सत्यनारायण कथा और दान पुण्य को अति फलदायी माना गया है। षष्ठिला एकादशी, इस दिन 6 प्रकार के तिल का सेवन का विधान है, इसीलिए इसे षष्ठिला एकादशी कहा जाता है। इस दिन तिल के जल से स्नान, तिल का उपटन, तिल से हवन, तिल मिले जल का पान, तिल का भोजन तथा तिल का दान किया जाता है। मौनी अमावस्या, माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौन रहकर स्नान दान करना चाहिए। यदि इस दिन सोमवार हो तो इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इससे इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। बसंत पंचमी, माघ मास की शुक्ल पंचमी को भगवान श्री कृष्ण के कंठ से देवी सरस्वती का आविर्भाव हुआ था, इसलिए यह तिथि वागीश्वरी जयंती एवं श्री पंचमी के नाम से प्रसिद्ध है। सरस्वती देवी की वार्षिक पूजा अर्चना के साथ विद्यार्थी विद्यारंभ करते हैं। वसंत ऋतु के स्वागत में इस दिन पीले वस्त्र पहनने और इसी रंग की खाद्य सामग्री का भोग लगाने की भी परंपरा है। इस तरह अनेक पवित्र पर्वों के समन्वय की वजह से श्रद्धालुओं के लिए माघ मास को अति पुण्य फलदायी माना जाता है। हमारी अमूल्य धरोहर राधा कृष्ण का समन्वय ब्रह्म वैवर्त पुराण, जिस पुराण में कृष्ण ने अपनी पूर्ण ब्रह्म रूपता को प्रकट कर दिया, उसे पुराणों वार्ताओं में ब्रह्म वैवर्त नाम से स्वीकार किया है। इसमें विवर्त शब्द का अभिप्राय राधा से है। यह महापुराण 10वें स्थान पर है। इसकी श्लोक संख्या 18,000 और अध्यायों की संख्या 266 है। इसके 4 खंड हैं। ब्रह्मखंड, इसके 30 अध्यायों में श्री कृष्ण के महान उज्जवल तेजपुण्य गोलोक, बैकुंठ लोक और शिवलोक की उपस्थिति का वर्णन करके गोलोक में माधव के पूर्ण रूप अवतारों का वर्णन किया गया है। माघ मास में ब्रह्मखंड के पढ़ने, सुनने और इसके दान का अधिक महत्व है। प्राकृतिक खंड, इसमें 67 अध्याय हैं। उसमें पंचदेवी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री तथा राधा का विस्तृत रूप से वर्णन है। इन देवियों को प्रकृति का अंश माना जाता है। गणपति खंड, इस खंड में 46 अध्याय हैं। इसमें शिव पार्वती के विवाह, स्कंद की उत्पत्ति, गणपति को पुत्र रूप में पाने के लिए पार्वती जी का पुष्य व्रत एवं गणेश जी से जुड़े सभी प्रसंगों का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण जन्म खंड, श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं का चित्रण, वैराग्य, धर्म और सदाचार आदि के सदुपयोग इसी खंड में समाहित हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण का प्रधान लक्ष्य है श्री कृष्ण के चरित्र का विस्तृत रूप से वर्णन। इसी वजह से श्री कृष्ण के भक्तों में इस ग्रंथ के प्रति गहरी आस्था है। पद्म पुराण में अनुसार माघ मास में पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसीलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव के प्रति प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। माघ मास में प्रयाग संगम तट पर कल्प वृक्ष करने का विधान है। साथ ही माघ मास की अमावस्या को प्रयागराज में स्नान से अत्यंत पुण्य प्राप्त होता है। वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाता है, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र आदि तथा मधुसूदन माघ मास में प्रयागराज के लिए यमुना के संगम पर गमन करते हैं। बोलिए श्री यमुना महारानी की जय, बोलिए श्री गंगा महारानी की जय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। महत्व समाप्त। अब हम अध्याय 1 का श्रवण करेंगे।